देश में बढ़ता प्रदूषण एवं उससे उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग आज संपूर्ण जगत के लिए चिंता का विषय है। आज अभी अगर सावधानी नहीं बरती गई तो वो दिन दूर नहीं जब ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर हमें निर्भर होना पड़ेगा। ये जानकारी देते हुए अमेरिकी स्पेस साइंस वैज्ञानिक डॉक्टर सूरज रावल ने बताया, पर्यावरण सुरक्षा पूरे विश्व की समस्या है। पृथ्वी, जल एवं वायु सभी कुछ प्रदूषित हो रहा। कहीं विश्व के कई हिस्सों में चल रहे युद्ध, कहीं प्रकृति का अनाप शनाप दोहन, कहीं जंगलों की कटाई इसके मुख्य कारण है। इसलिए विषय गंभीर है। वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन ने कहा कि समस्या से निपटने के लिए विश्व के सभी देशों को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। सभी देशों का दायित्व बन जाता है अपने अपने स्तर पर भूजल, वायु का प्रदूषण रोके एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। ये आज समय की मांग है। हमें आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल व शुद्ध वायु उपलब्ध करानी होगी, तभी मानवता सुरक्षित रखी जा सकती है। प्रकृति के मूल को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों को सहेज कर रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर सूरज रावल है, मतलब इंजीनियरिंग डॉक्टर, और मैं यूएस में डेनवर कोलोराडो में रहता हूँ। और मैंने यहाँ आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री की थी, और उसके बाद से पिछले जितने भी सालों से वहाँ हूँ, लगभग 55 साल। सर, बढ़ता प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या चीज़? जो प्रदूषण है, हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। क्या वजह है, कैसे रोकथाम करनी चाहिए इसकी? तो पोल्यूशन के शुरू होने की तो कई तरह हैं। जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि इतनी कारों और इतना गैस निकलना, एक बड़ा सोर्स था, क्योंकि हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किए थे कि एमिशन जो कहते हैं ना, कार एमिशन को कितने होना चाहिए। पहले बहुत था, और हम धीरे धीरे कारों को ऐसा बना रहे हैं कि एमिशन लेवल ख़त्म हो जाए। तो कारों का भी कुछ है। इसी तरह से बिजली और उसको बनाने के लिए जो हाइड्रोलिक पावर और उनके वो तरीके जो बनाने के थे, उनसे भी वो भी बहुत एनर्जी इंटेंसिव हैं, जिससे कि पोल्यूशन होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हालांकि सोलर एनर्जी थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन धीरे धीरे उसमें यही तो है कि हम बस सन की इंतज़ार करते हैं, मतलब सन से, और से बैटरी में जोड़ लेते हैं रोशनी। और तो वो जो चीज़ें हैं, चाहे पेट्रोल हो या एनर्जी इंटेंसिव सोर्सेज हों, और बाकी जो हम जितना चीज़ें बनाते हैं फैक्ट्रीज में, खाना बनाने मतलब मीट, उसमें उससे भी पोल्यूशन होता है धीरे धीरे, क्योंकि जितने भी वो इंतज़ाम करते हैं हम लोग, जितने औजार सोचते हैं, उनसे भी पोल्यूशन बहुत हो जाता है। सर, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो फ्यूचर क्या रहेगा हम लोगों का? या तो कंट्रोल करने के लिए किसी एक देश की, जैसे कह रहे थे ना, कि जिम्मेदारी नहीं है, सबकी एक ही साथ की जिम्मेदारी है। उसमें है क्या कि राजनीति का चक्कर आता है। वो कहते हैं कि भाई हम आपके पास बहुत पैसा है, हमारे पास तो ये है, इस नहीं कर सकते एंड ऑल दैट। तो वो स्टैंडर्ड्स किस तरह से कितने कम होंगे धीरे धीरे। और मैंने कहा कि तीसरे डेसिमल प्लेस तक की थोड़ा सा चेंज करने के लिए 10 साल लग जाते हैं, कम से कम 10 साल लग जाते हैं। तो किसी न किसी तरह हमको करना है। पता नहीं हमने आपका जवाब दिया कि नहीं, लेकिन इन्हीं जो हमने गलतियां की, जैसे मान लीजिए पोल्यूशन पैदा करने के लिए। तो डॉक्टर हेमंत मोहन आज हमारे आरोग्य धाम ग्वालटोली में विश्व पर्यावरण विषय पर जो अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट, जो नासा में स्पेस क्राफ्ट में साइंटिस्ट रहे हैं, डॉक्टर सूरज रावल जी आए, और उन्होंने जो विश्व में जो पर्यावरण प्रभावित हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, उस पर जो प्रतिकूल प्रभाव जहाँ हम लोग की हेल्थ में पड़ा है, उस पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यदि यही यूक्रेन और रूस का वार लगातार होता रहा, मिसाइलें लगती रहीं, तो इनफर्टिलिटी के केसेस, स्टेरिलिटी के केसेस बढ़ते जाएंगे। और न केवल इस पोल्यूशन का हमारे बौद्धिक, हमारे शारीरिक, हमारे मानसिक पर भी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हो रहे हैं, उनका विकास नहीं हो पाएगा, वो चिड़चिड़े होंगे। और जिस प्रकार से हरियाली कटती चली जा रही है, चारों तरफ मकान, फ्लैट, अपार्टमेंट बनते जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन अगर कम हो जाएगा, तो डॉक्टर सूरज रावल जी ने बोला कि वो दिन दूर नहीं जब हम लोग को ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ लेके चले।